हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों की संरचना के बारे में। तो दोस्तों, पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों की जलवायु में परिवर्तन होता है। कुछ इलाके गर्म होते हैं, कुछ इलाके ठंडे होते हैं, कुछ स्थानों पर वर्षा ज़्यादा होती है, वहीं कुछ स्थानों पर वर्षा कम होती है। तो जलवायु में इस परिवर्तन के कारण अलग अलग वन अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें वृक्ष भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि जिन इलाकों में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर वन एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे जाते हैं, यानी सदाबहार वन। वहीं जो इलाके शुष्क होते हैं वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पर हम थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कांटेदार वृक्ष देखते हैं। अब अलग अलग पेड़ों की संरचना भी अलग अलग होती है। पेड़ों की संरचना से रिलेटेड कुछ टर्म्स जानते हैं। तो इसमें पहली टर्म है क्राउन यानी शिखर। तो दोस्तों, किसी भी वृक्ष में तने से ऊपर का शाखीय भाग जहाँ पर टहनियाँ तथा पत्ते पाए जाते हैं, क्राउन यानी शिखर कहलाता है। द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द ट्रंक इज कॉल्ड क्राउन। जैसे कि पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ का जो क्राउन होता है वो फाउंटेन यानी फुआरे की शेप का होता है। वहीं जो आम का पेड़ होता है उसका शिखर थोड़ा फैला हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड टर्म है कैनोपी यानी वितान। तो किसी भी जंगल में ऊंचे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वो छोटे पेड़ पौधों पर रूफ यानी छत की तरीके से काम करती है। इसी को हम शिखर कहते हैं। द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट लुक लाइक रूफ ओवर द अदर प्लांट्स। दिस इज नोन एज कैनोपी। इसके साथ थर्ड टर्म है हमारी अंडर स्टोरी यानी अधोतल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी जंगल में केवल पेड़ पौधे नहीं होते, कुछ शाखाएं होती हैं यानी हर्ब्स होते हैं, वहीं कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कुछ ऊंची घास होती हैं, कुछ नीची घास होती है। तो किसी भी वन में ये विभिन्न क्षैतिज परतों को हम अधोतल कहते हैं। द वेजिटेशन दैट ग्रोज इन डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स अंडर द शेड ऑफ कैनोपी इज कॉल्ड अंडरस्टोरी। तो दोस्तों, अधोतल में डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उसमें सबसे ऊपर होती हैं ऊंचे पेड़ों की एक परत, उसके नीचे छोटे पेड़ों की एक परत आती है, उसके नीचे श्रब्स यानी झाड़ियों और ऊंची घास की एक लेयर होती है। इसी के साथ सबसे नीचे आती है आपकी शाख यानी हर्ब्स की लेयर। तो ये डिफरेंट जो लेयर्स हैं ये सब मिलकर अधोतल का निर्माण करती हैं। अब फोर्थ टर्म है फॉरेस्ट फ्लोर यानी वन भूमि की सतह। तो दोस्तों, जिस तरह से आप घर में फर्श पर चलते हैं उसी तरीके से जब आप वन में चलते हैं तो वो सतह वन भूमि की सतह यानी फॉरेस्ट फ्लोर कहलाती है। अब वन भूमि की सतह हमेशा पेड़ों से गिरने वाले पत्तों, फलों, फूलों, टहनियों इत्यादि से ढकी रहती है। अब ऊपर की सतह के पत्ते फल तो सूखे हुए होते हैं, लेकिन यदि आप उन पत्तों को हटाएंगे तो आप पाएंगे कि नीचे के जो पत्ते होते हैं वो थोड़ी सड़ी गली अवस्था में होते हैं, जिसके कारण वन भूमि की सतह थोड़ी नम और थोड़ी गर्म होती है। आइए इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए आपने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और इसमें किचन वेस्ट यानी कि वो वेस्ट जो सड़गल सकता है इस गड्ढे में डाल दिया। अगर आप इस गड्ढे में थोड़े दिन बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो चीज़ें आपने इस गड्ढे में डाली थी वो सड़ गलकर गहरे रंग की मिट्टी में बदल गई, जिसको हम ह्यूमस यानी कि खाद कहते हैं। अगर आप इस गड्ढे को छुएंगे तो आप पाएंगे कि ये हल्का सा गर्म होता है। इसका मतलब अपक्षय की प्रक्रिया या डीकेइंग प्रोसेस में ऊष्मा बाहर निकलती है। अब ये जो ह्यूमस होता है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और इसका उपयोग आप आसानी से अपने खेतों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, वन भूमि की सतह पर तो ह्यूमस हमेशा पाया जाता है, क्योंकि पेड़ों से हमेशा ही पत्ते, फल, फूल इत्यादि गिरते रहते हैं और नीचे गिरने के बाद वो ह्यूमस यानी कि खाद में बदलते रहते हैं। इसी कारण से यदि वन भूमि की सतह में कोई भी बीज गिर जाता है तो वो आसानी से पेड़ में बदल जाता है। अब दोस्तों,
अलग अलग जगहों की जलवायु में परिवर्तन होता है, जिस कारण से विभिन्न वनों में अलग अलग तरह के जानवर, कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव इत्यादि पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।